नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। देश के सबसे बड़े कोचिंग संस्थान फिटजी में अचानक ताला लटकने से वहां सैकड़ों की संख्या में मोटी रकम देकर पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक बेचैन हो गए हैं। मामला सामने आने के बाद पटना में आक्रोशित अभिभावकों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता संजय सिन्हा के दिए आवेदन के अनुसार फ्रेजर रोड स्थित फिटजी ब्रांच में उन्होंने अपने पुत्र रामनारायण का दाखिला 28 नवंबर 2023 को जी 2026 के उद्देश्य से रजिस्ट्रेशन शुल्क 3,33,525 रुपए देकर कराया था। वहीं बीते 4-5 महीने से कक्षाएं ड्रॉप चल रही थी। हालांकि अचानक जनवरी के शुरुआती सप्ताह 2025 में फिटजी में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ओर से फोन पर दूसरे कोचिंग में दाखिला कराने की बात कही गई है। घटना के बाद अधिवक्ता संजय सिन्हा फ्रेजर रोड फिटजी के कोचिंग ब्रांच पहुंचे, जहां मौजूद कर्मियों के द्वारा जानकारी दी गई है कि देश के कई राज्यों में फिटजी कोचिंग पर ताला लग गया है। छात्रों के अभिभावक दर्जनों की संख्या में कोतवाली थाने पहुंचे। पटना फ्रेजर रोड फिटजी कोचिंग में पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावक दर्जनों की संख्या में कोतवाली थाने पहुंचे और फिटजी के मैनेजिंग डायरेक्टर डीके गोयल, सीईओ मनीष आनंद, सीएफओ राजीव बबर सहित अन्य पर करोड़ों के फर्जीवाड़े का मामला दर्ज कराया है। इस मामले की जानकारी देते हुए कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया है कि कोतवाली थाने में कोचिंग संस्थान फिटजी द्वारा फर्जीवाड़े का आवेदन प्राप्त हुआ है। मामला दर्ज कर अनुसंधान के लिए एक टीम गठित कर जांच की जा रही है। देखिए, फिटजी को लेकर के कई गार्जियंस आए हैं। परसों भी आए थे और कल भी आए थे, आज भी आ ही रहे हैं लोग। तो उनका आरोप यह था कि हम लोगों ने एडमिशन बच्चे कराया है पहले से पैसे दे करके। कुछ लोग 9th में हैं, कुछ लोग 10th में, कुछ लोग और पहले की क्लासेस में हैं। उनका एक कि फुल कोर्स कराने के लिए उन्होंने कुछ राशि दिया था एडमिशन के लेकर के। लेकिन इसी क्रम में अभी यह भी जानकारी उनके द्वारा दिया गया है कि ये अप्रैल से कुछ कोर्स शुरू होने वाले थे, उनका भी उन्होंने एडमिशन कराया, उसका फुल पैसा भी उन्होंने पेमेंट कर दिया है। इसी को लेकर के आरोप लगाए थे कि उनके जो फिटजी का जो सेंटर है पटना में, सभी सेंटर को बंद करके भाग रहे हैं। इनको सेंटर बंद करने के संबंध में हमने जो पूछताछ किया है कि आपको कैसे जानकारी मिली कि सेंटर यहाँ से बंद करके जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि टीचर इनके कुछ कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे हो रहा है, और टीचर भी यहाँ से स्विच ओवर करके कहीं दूसरे कोचिंग संस्थान में जाकर ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसी आधार पर उन्होंने आए थे, हम लोगों को आवेदन प्राप्त हुआ है। हालांकि उनके आवेदन को हम लोग ने थाना में प्राप्त किया है और उसके प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधानकर्ता उनके ऊपर आगे कार्रवाई कर रही है। उसके लिए हमने एक टीम भी बनाया है कि पैसे जो दिए थे उनका मोड ऑफ पेमेंट क्या था और पेमेंट जिस अकाउंट में गए थे उसका डिटेल्स निकालने के लिए। साथ ही जो फिटजी के द्वारा अगर ऐसा है कि उन्होंने पेमेंट लिया है तो उनका पेमेंट वापसी करने की क्या प्रक्रिया है, जिस बच्चे का कोर्स उन्होंने एडमिशन लिया है तो उस बच्चे का जो नुकसान नहीं हो उसके लिए उनकी वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया है। इस सब सही बिंदु पर हम लोग जाँच कर रहे हैं आगे। फिलहाल आगे की जो भी कार्रवाई है उसके लिए हम लोग टीम बना के काम कर रहे हैं। लगभग कितने के दौरान का ये मामला है? हाँ, धोखाधड़ी कितने का है ये देखिए कि कुछ बच्चे कह रहे थे कि उनके गार्जियंस की किन्हीं का 2 लाख रुपया का भी पेमेंट हुआ है। 1 से 4 लाख तक के लोगों का, कुछ लोगों का स्कॉलरशिप होता है, तो कई इनके पास ये मोड होते हैं कि कुछ जिनका फुल स्कॉलरशिप में है उनको कुछ पैसे कम लगते हैं, जिनका कि 75% स्कॉलरशिप है, किसी 25% स्कॉलरशिप है, किसी का फुल पेमेंट है। एक बार में पेमेंट करने में कुछ राशि का अलग होते हैं। तो इनके कई के मोड से, इसी के लिए मैंने जांच के लिए टीम बनाई है और आगे कार्रवाई के लिए जो भी काम होगा हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत मॉनिटरी देख रहे हैं और उनके सभी का आवेदन प्राप्त भी किया कर रहे हैं और उनके सभी का डिटेल्स हम लोग अनुसंधान में ले आएंगे। हाँ, फिटजी के तरफ से हम लोग अनुसंधान में स्पष्ट रूप से कहा है कि उनसे भी कम्युनिकेट करें कि उनके स्टैंड क्या है, क्या रियल में बंद हो रहा है, क्योंकि फिटजी की तरफ से कोई भी स्टैंड अभी हम लोगों के पास लिखित रूप से नहीं ऐसा आया है जिससे ये प्रमाणित हो कि उनका फिटजी का सेंटर यहाँ पटना बंद हुआ है। हाँ, उनके अकाउंटेंट्स या उनके ऑफिस का स्टाफ्स हैं, उनसे कुछ डिटेल्स भी हमने प्राप्त किया है। वो भी इस बात को नहीं कह पाए हैं कि फिटजी का कोई लेटर या कुछ उनका चिट्ठी ऐसी मिली हो जो कि पटना से सेंटर बंद हो रहे हैं। यहाँ जो ऑफिस था उनका ऑफिस उनकी अभी तो बंद है और चूँकि यहाँ पर काफ़ी सरगर्मी हो गई थी, यहाँ के लोग जो गार्जियंस थे वहाँ पहुँच गए थे, तो उसी को लेकर के थाना पर वहाँ पहुँची थी, तो ये बातें संज्ञान में आई थी।
उसके बाद अभी सेंटर में जो अथॉरिटी है यहाँ पर जो सो कॉल्ड जो एडमिशन लेते थे, उन लोगों का कहीं न कहीं ये मिरमिंग है आपस में, या उनका कहना है कि फिट जी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है, और इस कारण से पहले भी जहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आए थे देश में कई सेंटर्स हैं, इसी कारण में बंद हुए हैं। तो उसी को कयास मानते हुए उन्होंने यहाँ भी कहना है कि सेंटर बंद हो रहे हैं, और कहीं न कहीं इनका इंटरनल जो अथॉरिटी रहे थे, जो काम कर रहे थे, उनका भी से मानना है कि सेंटर बंद हो रहे हैं, इसी आधार पर ये काम हो रहा है। इस बाबत फिटजी कोचिंग संस्थान प्रशासन की ओर से अब तक कोई स्पष्ट इस विषय में कोई भी बयान नहीं आया है। डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद ने कहा है कि फ्रेजर रोड स्थित फिटजी में काम करने वाले कर्मियों से पूछताछ हुई है, उन्हें भी इस विषय में ज्यादा जानकारी नहीं है। मिली जानकारी के अनुसार फिटजी कोचिंग के निदेशक डीके गोयल नई दिल्ली में रहते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि गाजियाबाद में भी संचालित फिटजी कोचिंग का सेंटर अचानक से बंद हो गया था। ऐसे में सेंटर में पढ़ रहे 800 से अधिक छात्र मुश्किल में आ गए थे। कोचिंग सेंटर के 4 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। आरोप है कि ये कोचिंग बिना किसी पंजीकरण के चल रहा था और अचानक बंद हो गया है, जिससे प्रतियोगी परीक्षाओं से महीनों पहले इसके 800 से अधिक छात्र संकट में आ गए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा फिटजी प्रबंधन के खिलाफ औपचारिक शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार राजनगर जिला केंद्र में स्थित इस केंद्र ने अपने 800 छात्रों में से प्रत्येक से 3.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच एडवांस फीस ली थी। कोचिंग सेंटर के छात्र कक्षा 9वीं से 12वीं तक में नामांकित हैं और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। गाजियाबाद के जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा ने कहा है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट यानी प्रशासन के निर्देशों के बाद हमारे विभाग की एक टीम ने रिकॉर्ड की समीक्षा की और दिए गए पते पर फिटजी केंद्र के लिए कोई पंजीकरण नहीं पाया। ये यूपी कोचिंग विनियम अधिनियम 2002 का स्पष्ट उल्लंघन है। फिटजी केंद्र अधिकारियों की नजरों में तब आया जब अभिभावकों के एक समूह ने जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई कि कोचिंग संस्थान ने बिना किसी पूर्व सूचना के कक्षाएं बंद कर दी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा की गई जांच में पता चला कि अधिकांश शिक्षकों ने वेतन न मिलने के कारण इस्तीफा दे दिया है, जिससे छात्रों की शैक्षणिक तैयारी अव्यवस्थित हो गई है। शास्त्री नगर के एक अभिभावक मनीष गुप्ता, जिनका बेटा 11वीं में है, उन्होंने दावा किया है कि पिछले कुछ महीनों से कक्षाएं अनियमित थी। उन्होंने कहा है कि मैंने 4 साल के लिए फीस के रूप में 4 लाख रुपए का भुगतान किया है, लेकिन प्रबंधन पिछले 3 महीनों से लगातार कक्षाएं रद्द कर रहा है। इसने मेरे बेटे की जी की तैयारी को बुरी तरह प्रभावित किया है। आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल अपने दोनों बच्चों को कोचिंग सेंटर में दाखिला दिलाने वाले एचआर कपूर ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा है कि हमने 3.5 लाख रुपए एडवांस फीस के तौर पर चुकाए हैं, लेकिन पिछले 3 महीनों से कक्षाएं अनियमित है। स्थिति तब स्पष्ट हुई जब जनवरी में प्री बोर्ड शुरू हुए और प्रवेश परीक्षाएं नजदीक आई। शिक्षा विभाग ने सोमवार शाम कबीरनगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है कि जांच से यह स्पष्ट है कि केंद्र चलाने वाले लोगों ने अभिभावकों बच्चों को धोखा दिया और उनसे फीस वसूली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। दर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।